सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग झारखंड जेटेट का सोशल साइंस जो क्लास 6 का चैप्टर 3 का एमसीक्यू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 का जो टॉपिक है नाम है सरकार क्या है। फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ लगभग उनमें से जो भी क्वेश्चंस है जो बनते हैं लाइन बाय लाइन निचोड़ जो होते हैं सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ हर एक चैप्टर को। और 6 क्लास जैसे ही ख़त्म होगा 7 करेंगे, 8 करेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हिस्ट्री का नहीं देखे तो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम लोग ये है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान जो है हम लोग कर रहे हैं। आने से जो है सिविक्स है और पॉलिटी में जो भी क्वेश्चंस हैं सारे कर रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अच्छा लगेगा तो, क्योंकि इससे मोटिवेट मिलता है गाइज। आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं गाइज। क्वेश्चन फर्स्ट क्या करता है? पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं के समय लोगों की सहायता कौन करता है? फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है। सरकार, नेता, लोग, सभी। आपको पता है गैस, सभी करते हैं। जो भी एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से में जो दिया हुआ है वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है। बताना है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल और उपयोग सभी। तो आपको पता है कि सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए थर्ड। क्वेश्चन थर्ड अगर हम लोग देखें तो थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है गैस, मतदाता केवल एक वोट दे सके इसके लिए क्या किया जाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। मतदाता केवल वोट दे सके, यानी वोट देने के बाद क्या करते हैं, इस तरीके से होना, ठीक है। तो यहाँ है इसके लिए क्या किया जाता है। तो पहला है आपका ठीक है, अंगुली पर स्याही लगाना। दूसरा रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड रखना। तीसरा है रसीद देना। इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, अंगुली पर स्याही लगाना। पहले क्या बोल दिए थे, मैं बोल दिया पर। ओके, सो अंगुली पर स्याही लगाना, अंगुली पर स्याही लगाना, ये उंगली पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, झगड़ों का निपटारा करने वाला सरकारी अंग कौन सा है? बताइए, सरकारी अंग कौन सा है झगड़ों को निपटाना, ठीक है, निपटारा करने वाला? तो देखिए, कार्यपालिका है, विधान पालिका है, न्यायपालिका है, उपयोग सभी है। तो आपको पता है कि हम लोग न्यायपालिका के पास चले जाते हैं, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर आइए। क्वेश्चन जो है यहाँ 5 है, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या है? ऑप्शन है, लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति है। लोग इन नियमों को बनाकर और भाग लेकर खुद पर शासन करते हैं। और नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंड, ठीक है, एजेंट फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज। तो आपको सब हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज गाइज। नहीं, इसका लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या है? तो गाइज इसका डी सभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार का कौन सा स्तर है? तो देखिए, स्थानीय स्तर, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय, राज्य स्तर, सरकार है। तो आपका राज्य है ना, राज्य स्तर हो जाएगा, स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 7, भारत में
गाड़ी चलाने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? कानून की, लाइसेंस की और सरकार इनमें से कोई नहीं। तो पता है गाइज लाइसेंस की होगी। इतना इजी क्वेश्चन एक दो आ जाएंगे, लेकिन जो दिया है वही बात करते हैं। निम्न में से सरकार का अंग कौन सा है? कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी। तो सभी है, सरकार का अंग ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 9। काम करने के लिए सरकार क्या बनाती है? स्कूल, विद्यालय, कानून, बैंक। तो आपको पता है गाइज कानून बनाती है, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है गाइज यहाँ, शुरुआती दौर में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? औरतों को, गरीबों को और अशिक्षितों अशिक्षितों को, उपयुक्त सभी। तो गाइस यहाँ सभी हो जाएगा। डी इज़ द राइट ऑप्शन। औरतों को भी, गरीबों को, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है गाइज यहाँ, हमारे देश में वोट डालने के लिए वहाँ ना आयु सीमा कितनी है? आयु सीमा कितनी है? 15, 16, 18। आपको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका गाइज यहाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम बताइए। जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायालय। गाइज यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सरकार के कितने स्तर है? तो स्तर 3 था, 1, 2, 3, 4। तो आपका 3 हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहाँ पर स्थित है? देखिए ठीक है, अम्बाला, दिल्ली, गोवा, उपयुक्त सभी। तो दिल्ली में, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष, वंशानुगत प्रक्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला था? बता सकते हैं? 28, 20, 14, 25। लगता है यहाँ 28 में मिला था, आई थिंक 28 या 20, 28, 28 में मिला था गाइज। ओके, यानी डी इज़ द राइट ऑप्शन। 1928 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन है गाइज यहाँ, ठीक है, सफरेज मूवमेंट जो है, सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? आज़ादी से, रोजगार से, और यहाँ पे आपका महिला मत, ठीक है, माताधिकार से और समानता से। और किससे अधिकार है? सफरेज मूवमेंट महिला का, ठीक है, महिला से। सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 20, 20 भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक है, राजतंत्र है, तानाशाही है, और इनमें से कोई नहीं। तो गाइज लोकतांत्रिक है। बट झारखंड में देख रहे हो कैसा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइज, लोकतंत्र, ठीक है, तांत्र नहीं, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो देखिए, राजा का राज है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का होगा, लोगों के पास अपने ठीक है, अपने नेताओं को चुनने की शक्ति और लोगों का शासन, दोनों हो जाएगा गाइज, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर गाइज नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 में, 20 में, 70 में, 90 में। तो आपका गाइज 1920 में मिला था। याद रखना है, अमेरिका के लिए 20 और इंग्लैंड के लिए 28, ठीक है।
यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन करना, इसका मतलब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर कहीं कोई विवाद होता है और या कोई अपराध होता है तो लोग न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? न्यायालय, मंत्रालय, लोकसभा, और इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ये न्यायालय में जाएंगे। चलिए, ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 22। निम्न में से सरकार के अंग कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, भारतीय डाक, उपयोग सभी। तो सब है उसी का। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए गाइज। क्वेश्चन है यहाँ, जो पूरे राज्य को ध्यान में रखें और वह कौन सा स्तर है? वह कौन सा स्तर है? तो पता है गाइज, जो पूरे करेगा तो राष्ट्रीय, यहाँ है राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और जिला स्तर। स्तर बोलते हैं कि स्तर? ध्यान दीजिएगा, स्तर है, आप लोग जानते हैं तो फिर सोचना नहीं। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ है, कुछ कथन है जिसको आपको बताना है। ठीक है गाइज, कथन को आपको बताना है, बी सी डी उपयोग सभी। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, यंग इंडिया जो है गांधी जी के द्वारा था। और देखिए, सप्रेज मूवमेंट जो है, वोट देने का अधिकार, ये नहीं था। इंग्लैंड में ये नहीं, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 20 था, 20 था। यानी यहाँ पे आपका आंसर जो है हो जाएगा, यानी 1 और 2 होना चाहिए। ए इज द 1 और 3, 1 और 3 है, नहीं है, तो केवल एक, केवल 3 ही होगा। नहीं, इंडिया 1 तो है। सी इज द राइट ऑप्शन, केवल 1 ही होगा गाइज, 1 ही होगा। ठीक है, सी, एक ही होगा, क्योंकि सफरेज मूवमेंट पिछले जो क्वेश्चन था वो महिलाओं के लिए था। इंग्लैंड में तो बता दिए थे, इंग्लैंड में क्या चला था, 28 चला था, और 28 था ना, और यहाँ अमेरिका में जो है 20 था। तो यहाँ जो आपका सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन कहता नेक्स्ट है, शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर। तो मोहल्ले, गांव, शहर है तो क्या होगा? राज्य स्तर में आ जाए, राज्य स्तर में आ जाए, यानी आपका बी इज द राइट होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, स्थानीय स्तर ए ना है, ए में है स्थानीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए। क्वेश्चन है आपका यहाँ 26। हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की, डाक की, स्कूल की? तो ज़रूरत तो सरकार की होती है। ठीक है, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27। जिस सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, और भारत सरकार, और राज्य, ठीक है, राजतांत्रिक सरकार। तो आपका राइट हो जाएगा डी, राजा का तंत्र है, राजा का शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए गाइज। क्वेश्चन है 28। भारत में किस प्रकार की सरकार है? देखिए, लोकतांत्रिक सरकार है, राजतांत्रिक है, तानाशाही है, और समाजवादी सरकार है। तो आपको पता है ये लोकतांत्रिक है, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 29। 29 है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वो वोट दे सकता है, डैश डैश। तो यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू,
पंडित महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री। तो गाइस यहाँ गांधी जी का होगा, राइट इज द गांधी जी। ओके, राइट क्या हो जाएगा आपका, गांधी जी का कहना है। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन है 30। भारत सरकार भारत सरकार कौन सा स्तर है, स्तर है। तो आपको बोलना है भारत सरकार कौन सा राष्ट्र, मतलब स्थानीय स्तर है, राज्य, राष्ट्रीय और सभी। तो गाइज ये सभी में आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, सभी नहीं, सी में आ जाएगा ना, राष्ट्रीय स्तर हो जाएगा, सॉरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, राज्य स्तर, सॉरी राष्ट्रीय स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन जो है 31। 31 क्या कहता है, 31 कहता है मतलब सरकार के कार्यों के नाम बताओ। देश की सीमाओं की रक्षा करना, दूसरे देशों के शांतिपूर्ण संबंध बनाना, देश का आर्थिक विकास करना, यानी सभी होगा। ठीक है गाइज, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 32। राजशाही सरकार, राजशाही सरकार क्या है, लोगों द्वारा चुना गया शासक, राजा या रानी द्वारा शासित, सेना द्वारा चुना गया शासन, इनमें से कोई नहीं। तो राजशाही तो राजा होगा। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, सीधे ठीक है, लोकतंत्र में कैसे भाग लेते हैं, सीधे, चुनाव के प्रक्रिया द्वारा, चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा, और बी और सी। तो बी और सी ही होगा, यानी डी इज द राइट ऑप्शन, डी होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया आपको, यहाँ बोलता है सफ्रेज का क्या अर्थ होता है, कानून बनाने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, यो। तो ये वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन देखिए, देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है, कानून बनाने का अधिकार किसके प्राप्त है। तो देखिए, राष्ट्रीय सरकार का, सर्वोच्च न्यायालय को, और पुलिस को, और राज्य सरकार। तो राष्ट्रीय स्तर में तो आपका हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, और श्रेष्ठ लोकतंत्र, यानी सभी कहा जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ, थोड़ा सा ये कथन है गाइज, तो कथन को छोटा करना होगा। चलिए कथन पढ़िए और जवाब दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें, पहला। दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग की सीधी भागीदारी नहीं होती है, इनमें से कौन सही है। सीधी जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती, भागीदारी तो होती है। ए इज द राइट ऑप्शन, यानी केवल एक ही सही होगा। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है, सरकार द्वारा, कानून द्वारा, वोट द्वारा, उपयुक्त सभी। तो ये वोट द्वारा होता है ना, वोट द्वारा होता है, सी इज द राइट ऑप्शन, आपका राइट हो जाएगा सी, वोट द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए
क्वेश्चन है आपका, सरकार किस स्तर पर कार्य करती है? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, सभी। तो सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्तर पर काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 40 में कहता है, नए रेल सेवा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, सेवा शुरू करना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना इसके विषय यानी किसके विषय है? तो ये सब है आपका राष्ट्र क्या है, स्थानीय सरकार के, राज्य सरकार के और राष्ट्रीय सरकार उपयोग सभी। तो इसमें क्या होगा, ऐसे ही राष्ट्रीय ही सरकार होना चाहिए, लेकिन बट यहाँ तो नई रेल की शुरुआत करता है, तो ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट आ गया। इंग्लैंड में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब मिला? 20 में था ना, 20 में मिला, नहीं 28 में मिला, सॉरी 20 में अमेरिका को मिला था, भूल जाते, याद रखना पड़ता। पहले इंग्लैंड याद रखना है, फर्स्ट में किसको मिला? तो इंग्लैंड को पहले मिला, इंग्लैंड वाले औरत को, उसके बाद अमेरिका गया, है ना। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? सी। चलिए नहीं, सी गलती बोल रहे हैं, डी होगा, डी गलती बोल रहे हैं। यानी डी जो है आपका यहाँ इंग्लैंड वालों का 28 में बाद में मिला, अमेरिका को पहले, तो अमेरिका याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डाउट में जाए। प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता है? जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। और नेक्स्ट है, लोग सीधे शासन में भाग लेते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को उनकी संपत्ति के आधार पर चुने जाते हैं। उपयोग सभी। अब बताना है ये क्या आंसर होगा। 42 का आंसर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ए इज़ द राइट ऑप्शन होगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन है हम 43, सरकार लोगों के लिए क्या करती है? सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, डाक और रेल सेवा को चलाना, बिजली, ठीक है, बिजली आपूर्ति, ये सभी हो जाएगा गाइस, सब कुछ करती है सरकार। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका यहाँ, सरकार किस स्तर पर काम करती है? स्थानीय और आपका राज्य और राष्ट्रीय, सभी पर, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 में देखिए, सरकार हर किसी के पालन करने हेतु क्या बनाती है? सरकार हर किसी के पालन करने हेतु क्या बनाती है? कानून बनाती है, निर्णय, भेदभाव? कानून बनाती है, इनमें से कोई नहीं, यानी कानून की बात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोगों द्वारा किस प्रकार की सरकार को चुना जाता है? राजशाही, तानाशाही, लोकतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइज, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार किन से प्राप्त होता है? लोकतंत्र में कानून किस है ना, कानून बनाने का अधिकार किन किन से प्राप्त होता है? पुलिस, लोग और सेना, प्रधानमंत्री? नहीं, लोगों से ना, लोग लोगों से। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है गाइज, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आने वाला है, और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा थोड़ा सा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, सार्वभौमिक, ठीक है, वयस्क मताधिकार से आपका क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है, देश में सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है, संपत्ति वाले सभी
पुरुषों को वोट देने की अनुमति, महिलाओं को छोड़कर हर एक कोई को मतदान कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। गाइज यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट करता है, सरकार किन पीड़ितों की सहायता करती है? सुनामी पीड़ितों की, भूकंप पीड़ितों की, प्राकृतिक विपदा से पीड़ितों की, तो आपका उपयोग सभी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूरे देश का संबंध किस स्तर के अंतर्गत आता है? स्थानीय और राष्ट्रीय और जिला और राज्य। तो राष्ट्रीय हो जाएगा ना, ए इज़ द राइट ऑफ ए होगा नहीं, बी राष्ट्रीय। तो स्थानीय में टिक लग रहा है, ए ठीक है, बी इज़ द राइट ऑफ राष्ट्रीय स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारे देश की रक्षा के लिए कौन सी सरकार निर्णय लेती है? तो यहाँ भी स्थानीय, राज्य है, राष्ट्रीय है और पंचायत है। तो राष्ट्रीय सरकार हो जाएगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। गाइज भारत की भारत की सरकार का स्वरूप कैसा है? लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है और नौकरशाही है और आपका तानाशाही है। तो लोकतांत्रिक अगर हम लोग देखें तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। सो गाइज ख़त्म हो गया। तो आपको कैसा लगा गाइज, इस तरह से एमसीक्यू करा रहे हैं? कमेंट करके बताएं कि जो है इस तरह से जो एमसीक्यू कराते हैं इससे अच्छा लगता है, या हम लोग डायरेक्ट थ्योरी पे बात करें, थ्योरी में आ जाए, मतलब सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़े। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, बाय।